Hi friends, my name is Himani and welcome to my channel Decoding Medicine for a Layman। आज हम बात करेंगे ग्रोथ की। ग्रोथ अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव शब्द है, जिसका मतलब डेवलपमेंट से है और डेवलपमेंट के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब यही ग्रोथ डिस्ट्रक्टिव होने लगे, हमें हार्म करने लगे, तो फिर ये सही नहीं रहती है हमारे लिए। और ऐसा देखा जाता है कैंसर में। कैंसर का नाम सुनते ही हम बहुत डर जाते हैं और कैंसर से हम सब फैमिलियर भी बहुत हैं। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि साइंस के एडवांसमेंट के साथ मैक्सिमम कैंसर्स का रोकथाम भी पॉसिबल है और इलाज भी पॉसिबल है। तो कैंसर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। पहले तो कैंसर क्या होता है। अगर किसी भी सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगे और ग्रोथ होके वो ट्यूमर्स बनाने लगे और वो ट्यूमर सारी बॉडी के अंदर स्प्रेड होने लगे, तो उस केस को मैलिग्नेंसी बोलते हैं। अगर ये स्प्रेड नहीं हो रहा तो दैट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर एंड दैट इज़ नॉट हार्मफुल दैट मच। लेकिन अगर ये स्प्रेड हो रहा है तो उस कंडीशन को मैलिग्नेंसी बोलते हैं और ये धीरे धीरे पूरी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं एंड दैट कैन लीड टू डेथ, अगर सही टाइम पे इलाज नहीं कराया जाए तो जैसा कि हमने बात किया, कैंसर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और कैंसर बहुत कारणों से हो सकता है। जैसे कि जेनेटिक कॉजेज़ हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, म्यूटेशन हो सकती है। आज हम बात करेंगे एक इन्फेक्शन की जो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, जो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट कॉज है सर्वाइकल कैंसर्स का फीमेल के अंदर। तो सर्विक्स फीमेल्स के प्राइवेट पार्ट्स का एक एरिया होता है, उसके अंदर अगर कैंसर होता है, टोटल जितने भी केसेस होते हैं उनमें से 90% का कॉज जो है ये वायरस देखा गया है। थोड़ा सा डेटा की बात कर लेते हैं। तो ये इन्फेक्शन देखा जाता है 15 ईयर्स से 45 ईयर्स की गर्ल्स के बीच। बॉयज़ में भी देखा जाता है बट कंपैरेटिवली कम देखा जाता है, बच्चों के अंदर भी देखा जाता है। बट सबसे कॉमन सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो ये 15 टू 45 की एज ग्रुप की फ़ीमेल्स के अंदर देखा जाता है। थोड़ा डेटा की बात कर लेते हैं। इंडिया के अंदर लगभग 483.5 मिलियन विमेन है जो इस एज ग्रुप के अंदर आती है, जिनके अंदर लगभग 1,23,907 विमेन ऐसी हैं जिनके अंदर सर्वाइकल कैंसर प्रेजेंट था लास्ट ईयर, जिसमें से 77,348 विमेन की डेथ हो गई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और थोड़ा ग्लोबली बात करें तो पूरी दुनिया में जितने भी सर्वाइकल कैंसर के केसेस पाए जाते हैं उसमें से 25% इंडिया के अंदर है और 26% डेथ इंडिया के अंदर हो रही है। जो फीमेल्स के अंदर टोटल कैंसर होते हैं उसका लगभग 14% ये सर्वाइकल कैंसर ही होता है और ये दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है फीमेल्स के अंदर डेथ का। तो इतना डेटा आई थिंक सफिशिएंट है इसकी सीवियरिटी समझने के लिए। अभी हम बात करते हैं थोड़ी सी वायरस के बारे में। वायरस क्या है, कैसे ये फैलता है। तो वायरस का पूरा नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो पैपिलोमा, ओमा किसी भी शब्द के लास्ट में लग जाता है, उसका मतलब इनडायरेक्टली कैंसर से ही होता है। तो ये वायरस एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है जो कि नॉन एनवेलप्ड वायरस है। अब नॉन एनवेलप्ड वायरस है इसका मतलब इसके ऊपर एक लिपिड की लेयर होती है, एनवेलप, वो नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से ये किल भी बहुत मुश्किल से होता है। अभी अपन कॉमन बात करें कोरोना वायरस की तो वो एक एनवेलप्ड वायरस है। तो अब अगर हम नॉर्मल सैनिटाइज़र से अपने हाथ सैनिटाइज करते हैं तो वो किल हो जाता है, लेकिन जो नॉन एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं वो इतना इजीली किल नहीं हो पाते। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए नॉन एनवेलप्ड वायरस है। उसके बाद ये करता क्या है, ये ट्यूमर्स करता है नेचुरल होस्ट के अंदर और इन ट्यूमर्स को वार्ट्स कहते हैं। तो जैसा कि आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं किस किस्म के ट्यूमर्स ये करता है। तो नेचुरल होस्ट का क्या मतलब है? नेचुरल होस्ट से मतलब होता है एक ह्यूमंस की बीमारी है जो ह्यूमंस में ही पाई जाती है, जैसे कि टाइफॉइड। टाइफॉइड सिर्फ ह्यूमंस में ही पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता। तो ह्यूमंस टाइफॉइड के लिए नेचुरल होस्ट हो गए। वैसे ही ये भी नेचुरल होस्ट जैसे कि ह्यूमंस, इनके अंदर ट्यूमर्स करता है ये वायरस।
उसके बाद कहाँ करता है, तो ये जनरली स्किन इसका टारगेट साइट होती है, स्किन और जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। तो सिम्टम्स इसके बिनाइन वार्ड से लेके, बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस वार्ड्स किसको बोलते हैं, जो मस्से टाइप के जो लीजन्स बन जाते हैं उनको, तो बिनाइन वार्ड से लेके ये बहुत सीवियर वार्ड्स तक कर सकता है। कहाँ कहाँ कर सकता है, स्किन के ऊपर कर सकता है, लैरिंग्स के अंदर कर सकता है, सर्विक्स के अंदर कर सकता है, अलग अलग साइड्स पे ये कर सकता है। अब फैलता कैसे है, तो सबसे पहले डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। अगर किसी के वार्ड्स हो रहे हैं किसी ऑर्गन पे और हमने उसको टच कर लिया तो भी हमारे हो सकते हैं। इनडायरेक्ट कांटेक्ट से स्प्रेड होता है, जैसे कि हमारे हाथ पे कोई कट लगा हुआ है, अगर किसी इन्फेक्टेड पेशेंट ने यहाँ पे हाथ टच किया, हमारे भी कट लगा है, हमने भी यहाँ पे हाथ टच किया, तो ये हमारे भी फैल सकता है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों के अंदर कैसे फैलता है। जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो मदर के ये वेजाइना के अंदर प्रेजेंट होगा अगर वायरस, तो डिलीवरी के टाइम बच्चे में भी आ जाएगा और उसके अंदर भी इस तरह के वॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। एंड जो मोस्ट कॉमन रूट है दैट इज़ सेक्सुअल रूट। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से या फिर अननेचुरल सेक्स की वजह से ये स्प्रेड हो सकता है जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर और माउथ के अंदर। तो ये हमने बात करी कि ये स्प्रेड कैसे होगा। उसके बाद बात करते हैं स्प्रेड हो गया, सिम्टम्स क्या आएंगे, हमने देख ही लिया कि वार्ड्स देखने को मिलते हैं और जनरली 1 मंथ के बाद देखने को मिलते हैं। उसके बाद डायग्नोस कैसे कर सकते हैं इसको, तो डायग्नोसिस की बात अगर हम करें तो हम इसके अंदर पैप स्मीयर एक बहुत कॉमन टर्म है। एक स्पेशल स्टेनिंग होती है पैथोलॉजी के अंदर, पेपैनिकॉलो स्टेनिंग, वो इसके लिए हम करवा सकते हैं। तो जो भी इस एज ग्रुप की फ़ीमेल्स होती है उनको रिकमेंड किया जाता है हर साल या हर 2-3 साल में एक बार अपना पैप स्मीयर करवा ले, तो अगर एक तरह से स्क्रीनिंग हो जाएगी और पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन उनमें है या नहीं। उसके अलावा पीसीआर का नाम हमने सबने सुन लिया है कोविड के अंदर, तो पीसीआर इसमें हम करा सकते हैं। सबसे सैम्पल्स क्या क्या लेते हैं, जैसे कि वेजाइनल और एनल जो स्क्रैपिंग्स होती है वो इसके सैम्पल्स के रूप में लिया जाता है। अगर कोई आपका ब्लड सैंपल इसके लिए लेता है तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं होता। एंटीबॉडीज़ इसके अंदर ज़्यादा, एंटीबॉडी डिटेक्शन इसके अंदर ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। और दूसरी स्टेनिंग मतलब पैथोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या पीसीआर के अंदर आप इसके टेस्ट जाके करवा सकते हैं किसी भी लैब के अंदर। अब बात करते हैं कि रोक कैसे सकते हैं, ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं है। तो ट्रीटमेंट जैसा कि मैंने बोला कि मैक्सिमम कैंसर्स का पॉसिबल है, लेकिन प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट। तो प्रिवेंशन की बात करते हैं हम, प्रिवेंशन कैसे कैसे पॉसिबल है। प्रिवेंशन के लिए हम सबसे पहले तो जो भी सोर्सेज है स्प्रेड होने के, जैसे कि डायरेक्ट कांटेक्ट, तो अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है उसको हम टच ना करें, अगर हमारे कोई कट लग जाता है तो उसको हम बैंडेड लगा के रखें, और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से हम बचें। उसके अलावा वैक्सीन्स इसके अवेलेबल है। WHO रिकमेंड करता है कि जो 9 से 15 साल की बच्चियां हैं उनके अंदर ही उसी एज के अंदर ये वैक्सीन लग जाना चाहिए। तो 15 साल से छोटी बच्चियां हैं, 9 से 15 साल की बच्चियां, उनके अंदर 2 डोज वैक्सीन के रिकमेंड किए जाते हैं 0 and 6 मंथ्स पे, यानी जब भी वैक्सीन लगा उसके 6 महीने बाद दूसरा, अगर 6 महीने से ज़्यादा गैप हो जाता है तो एक तीसरा डोज भी रिकमेंड करता है WHO। उसके अलावा 15 साल से अगर बड़ी लड़कियां हैं तो उनके अंदर कौन सा वैक्सीन, उनके अंदर 3 डोज रिकमेंड किए जाते हैं वैक्सीन के, 0 and 1 to 2 मंथ्स पे और उसके बाद 6 मंथ्स पे। 2 तरह के वैक्सीन इसके अवेलेबल हैं। वो कैसे कैसे अलग हैं, तो ये जो वायरस होता है इसके 100 से ज़्यादा टाइप्स होते हैं एक्चुअली। तो सबसे कॉमन जो टाइप्स होते हैं, जो 16 और 18वां टाइप होता है, वो सबसे कॉमन होता है सर्वाइकल कैंसर के अंदर। ये हमें ध्यान रहे कि सारे लीजन्स जो होते हैं, जैसे कि स्किन के ऊपर कोई लीजन बन रहा है, माउथ के ऊपर कोई लीजन बन रहा है, तो वो सारे के सारे लीजन्स कैंसरस नहीं होते, लेकिन जो सर्वाइकल लीजन्स या वॉर्ड्स या मस्से बनते हैं वो कैंसरस हो सकते हैं। तो
16 और 18वां टाइप, इन दोनों के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनाए गए हैं उसको बाईवेलेंट वैक्सीन बोलते हैं, और एक सर्वेरिक्स करके ब्रांड नेम के अंडर वो आता है, तो वो हम लगवा सकते हैं। और एक और वैक्सीन इसका अवेलेबल है जो क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है, जो 4 टाइप्स को कवर करता है, 6, 11, 16 और 18, जो गैडासिल करके कंपनी है, तो उस ब्रांड नेम के अंडर हमें मिल सकता है। तो वैक्सीन हमें इस एज ग्रुप में लगवाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा एक और स्ट्रेंज फैक्ट की बात करते हैं। जैसे हमने देखा बच्चों के अंदर ये होता है, और जो भी सेक्सुअली एक्टिव या मेंस्ट्रुएटिंग विमेन होती है उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इसके होने के। लेकिन मेल्स के अंदर भी देखा गया है, अभी नीदरलैंड्स के अंदर वहाँ की गवर्नमेंट ने मेल्स के अंदर भी ये वैक्सीन लगाना कंपल्सरी कर दिया, क्योंकि जब वहाँ पे एक स्टडी हुई तो पता चला कि टोटल जितने भी पेनाइल कैंसर्स हो रहे थे मेल्स के अंदर, उसमें से लगभग 6% का कॉज क्या था, ये HPV वायरस था। तो उन्होंने सेम वैक्सीन जो है जो गर्ल्स में लग रहा था वो मेल्स के अंदर भी रिकमेंड किया। तो मेल्स या फीमेल्स अगर कभी भी इस तरह के वॉट्स मस्से आपको देखने को मिले तो डोंट टेक देम लाइटली, दे कैन बी कैंसरस, एंड उसका जो भी है अपने फिजिशियन को दिखा के ट्रीटमेंट जल्द से जल्द ले। थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव इनफ, एंड आई विल बी कमिंग बैक विथ अनदर वीडियो वेरी सून। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब कीजिए। व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं होता, तो अगर आप चाहते हैं यही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बार बार आते रहे तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्टेक्ट्स में। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।